आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 लिटरेरी टर्म्स। ये वो टर्म्स हैं जो ड्रामा में छुपे होते हैं और एग्ज़ाम में आके बोलते हैं सरप्राइज। लेकिन आज हम इन सारे टर्म्स को इतना सिंपल बना देंगे कि आप बोलोगे कि यही था। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा फ्लैशबैक। तो कभी कभी स्टोरी प्रेजेंट में अच्छी भली चल रही होती है और अचानक से कोई कैरेक्टर अपने पास्ट में चला जाता है, अपनी पुरानी यादों में चला जाता है और इसी को बोलते हैं फ्लैशबैक। मतलब स्टोरी प्रेजेंट में चल रही होती है और अचानक से वो पास्ट में चली जाती है। फ्लैशबैक इज अ सीन दैट टेक्स द स्टोरी बैक टू एन इवेंट दैट हैपेंड अर्लियर। फॉर एग्जांपल डेथ ऑफ सेल्समैन में विली लोमन बार बार अपने पास्ट में चला जाता है। हैमलेट में भी पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं, तो यही फ्लैशबैक है। अब सेकंड है फॉइल। फॉइल क्या होता है? जो हीरो है उसी का एग्जैक्ट अपोजिट जो होता है वही फॉइल है। अगर हीरो स्लो है तो उसका फॉइल फास्ट होगा। अगर हीरो काम है, शांत है, तो उसका फॉइल एंग्री होगा, वॉयलेंट होगा। इससे ऑडियंस को दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छे से समझ में आती हैं। अ फॉइल इज़ अ कैरेक्टर दैट इज़ अपोजिट टू अनदर कैरेक्टर एंड हाईलाइट्स देयर क्वालिटीज़। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि मैं एक कैरेक्टर हूँ और मैं बहुत फास्ट दौड़ता हूँ। एक स्टोरी है, एक ड्रामा है या एक मूवी चल रही है, उसमें मैं बहुत फास्ट दौड़ता हूँ। ऐसे ही मेरा एक फॉइल दोस्त है जो कि बहुत स्लो दौड़ता है, तो वही हो जाएगा मेरा फॉयल। थर्ड है नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब समझ लो कर्मा, यानी कि अगर तुम गलत चीज़ें करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा। यही है नेमेसिस। नेमेसिस इज़ द पनिशमेंट अ कैरेक्टर रिसीव्स फॉर हिज रॉन्ग एक्शंस। अब फॉर एग्जांपल मैकबेथ जो स्टोरी है उसमें मैकबेथ मार दिया जाता है और किसकी गलती से? खुद की ही गलती थी उसकी, तो वो एक कर्मा था उसका और उसी को हम नेमेसिस बोलेंगे। अब नंबर 4 है प्रोलॉग। अब जैसे मूवी चलने से पहले ट्रेलर चलता है, तो वैसे ही प्ले चलने से पहले प्रोलॉग होता है। प्रोलॉग समझ लो एक तरीके से प्ले का इंट्रोडक्शन होता है। अ प्रोलॉग इज एन इंट्रोडक्शन दैट गिव्स बैकग्राउंड बिफोर द स्टोरी बिगिंस। कहानी शुरू होने से पहले उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना और इंट्रोडक्शन देना, यही है प्रोलॉग। फॉर एग्जांपल मर्डर इन द कैथेड्रल, इसमें जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो एक कोरस से स्टार्ट हुई थी और वही उसका प्रोलॉग था। अब पांचवा है एपिलॉग, जो कि प्रोलॉग का एग्जैक्टली उल्टा है। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वो शुरू में देते हैं, उसी तरीके से ये समझ लो एक आउट्रो होता है जो कि जब प्ले ख़त्म होता है तो ये उस टाइम पे दिया जाता है। एन एपिलॉग इज़ अ क्लोजिंग पार्ट दैट गिव्स द फाइनल मैसेज और टेल्स व्हाट हैपेंस आफ्टर द स्टोरी। अब इसमें भी अगर एग्जांपल देखना है तो अ मर्डर इन द कैथेड्रल सेम प्ले है और उसी में एंडिंग में जब थॉमस की डेथ हो जाती है और लास्ट में जो कोरस चल रहा होता है वही होता है इसमें एपिलॉग। वो एक एपिलॉग की तरह काम करता है। अब नंबर 6 है सोलिलोक्वी। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो कैरेक्टर होता है वो अकेले खड़ा होता है, अकेले सोलो, और अपने इनर थॉट्स को स्टेज पे बोलता है। अब ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है अगर कोई कैरेक्टर अकेले है, क्या सोच रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, तो इस चीज़ को समझने में हेल्प करता है। अदरवाइज़ हम समझ नहीं पाएंगे कि उसके दिमाग के अंदर क्या चीज़ चल रही है। तो वो कैरेक्टर अगर सोलोलोक्वी के थ्रू वो चीज़ बोल देता है, बता देता है, तो ऑडियंस को वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैकबेथ बोलता है कि इज़ दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, तो वो खुद से ही बात कर रहा होता है गिल्ट और मर्डर के बारे में। अब नंबर 7 है कैथारसिस। कैथारसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब है इमोशनल रिलीज, जो कि ऑडियंस ट्रेजेडी को देखने के बाद फील करती है और रिलीज़ करती है, वही है कैथारसिस। फॉर एग्जांपल जब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की डेथ हुई थी प्ले में, तो ऑडियंस के अंदर पिटी, फियर और इमोशनल रिलीफ हुआ था और उसी चीज़ को कैथारसिस बोलते हैं। अब 8वें नंबर की बारी आती है हमर्शिया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉज होते हैं, उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं, उसकी वीकनेसेस होती हैं और वही वीकनेसेस उसको बर्बाद कर देती हैं और इसी चीज़ को बोलते हैं हमर्शिया। हमर्शिया इज़ अ ट्रेजिक फ्लॉ दैट लीड्स टू अ कैरेक्टर्स डाउनफॉल। फॉर एग्जांपल मैकबेथ सबको पता है, उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ था, उसका जो एम्बिशन था, उसी के वजह से वो बर्बाद हुआ। अब 9th है ड्रामेटिक आयरनी। अब ये क्या चीज़ होती है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑडियंस को पता होती है लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता होता है, और यही है ड्रामेटिक आयरनी। व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग बट द कैरेक्टर्स डोंट। फॉर एग्जांपल एक प्ले है एडिपस रेक्स, उसमें उसने अपने ही बाप को मार दिया होता है और उसको खुद नहीं पता है
कि मैंने जिस बंदे को मारा है वो मेरा बाप था। यही है आपका ड्रामेटिक आयरनी और यही लास्ट है। थर्ड यूनिट खत्म हो चुका है। तो इन्हीं लिटरेरी टर्म्स के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।